क्या हालचाल भाई लोग। तो कैसे हो आप सब। तो इस गेम में ना मेरे पास लास्ट में फ्लेयर गन थी। जो मैंने लास्ट में प्लेयर चलाई ना, तो उस पर पूरा स्क्वाड वहाँ पे मुझे मारने के लिए आता है। तो लास्ट में बहुत इंसेंट फाइट होने वाली है। तो चलिए गेम प्ले पे फोकस करते हैं। यहाँ पे मैं उतरता हूँ मिलिट्री, तभी मुझे एक ही मिल जाती है और सामने एक बाबूराव जिसको कि मैंने हल्का डैमेज दिया। अब डायरेक्टली उसको मैंने नॉक कर दिया। तो मैं उसके प्लेयर की राह देख रहा था, मुझे लगा थोड़ा सा इसको डैमेज देंगे तो ये थोड़ा तड़पेगा और प्लेयर को बुलाया कि भाई आजा मुझे मार रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं उसको डायरेक्टली फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ से मुझे स्कारली मिल जाती है। तभी एक बाहर एक ऑफलाइन बंदा था जिसको कि मैंने लुढ़का दिया और उसको पूरा फिनिश भी कर देंगे क्योंकि यहाँ पे किल चोरी होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो मैं जैसे ही साइड आता हूँ तभी एक बंदर उछलता हुआ दिखता है और जिसको कि मैंने हवा में नॉक कर दिया। वो क्रिस थ्रू की शूटिंग कर रहा था वहाँ पे। जैसे उसको लुढ़काता हूँ तभी एक राइट से बाबूराव आ जाता है जो कि मेरे से सामने आके ऐसे प्रोन हो जाता है। उसको जैसे मैंने नॉक एंड फिनिश किया तभी पीछे से एक फायर देता है, वो भी टावर से। तो यहाँ पे मैं बाल बचा। तो यहाँ पे मेरे पास बस पेप्सी थी, जो बूस्ट रहता है ना उसको मैं पेप्सी बोलता हूँ। तो वही मैंने पी ली और सामने से यहाँ पे दो बॉट भाग रहे थे जिसको कि मैंने यहाँ पे पेल दिया। तभी पीछे से एक बॉट आता है, मतलब यहाँ पे लॉटरी लग चुकी थी मेरी। तो इनको फिनिश कर देते यहाँ पे। तो मैं जैसे ही साइड आता हूँ ना, फिर से उस टावर वाले के पेट में दर्द होने लगता है और फिर से मुझ पर फायर करने लगता है। तो जैसे तैसे मैं यहाँ पे बच के साइड आता हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दिख ही नहीं रहा था मुझे कहाँ पे। तभी ये छोटा दिन मुझे दिखता है जो कि मैंने उसको फायर किया, लेकिन वो भाई साहब वहाँ पे प्रोन हो गया। तो वहाँ पे वो थोड़ा सा रहेगा, शायद 10 या 20 HP रहेगा। तो यहाँ से मैं उस लादिन को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है तो मुझे पता है। तो मैं डायरेक्टली उस पर रच करने वाला हूँ अभी। तो मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ ऊपर। उतने में ये बॉट मुझ पर फायर करने लगता है। तो मैं यहाँ पे डर गया था, मुझे लगा प्लेयर फायर करने लगा। तो कोई बात नहीं, इसको हम लुढ़का देंगे। तो अभी डायरेक्टली जा रहा हूँ ऊपर। अब बने रहो इस वीडियो में, देखो उसको मैं कैसे उसकी मुंडी वहाँ पे ऐसे मरोड़ देता हूँ। इस हरामी को मैं घुस के मारूंगा डायरेक्टली, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि इस बंदी ने ना नाक में दम कर रखा था भाई। जब से मैं नीचे फाइट ले रहा था ना, तभी उस टाइम पे मुझे मारने आ जाता था। कहाँ से टपक गया था क्या मालूम। तो मैं उसी चीज़ का मैं अभी बदला लेने जा रहा हूँ। देखो मैं इसको कैसे पहलता हूँ। तो वहाँ पे वो टीपी भी ले रहा है बाबूराव और यहाँ पे मैंने उसकी मुंडी मरोड़ दी। कैसा लगा आपको इसकी मुंडी मरोड़ते हुए। अगर आपको अच्छा लगा या मज़ा आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई, सपोर्ट मी। तो यहाँ पे मैं प्रोन हो जाता हूँ जल्दी, क्योंकि कहाँ से पड़ेगी कोई पता नहीं, आइडिया नहीं रहेगा। एक गोली का था मैं वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे प्रोन हो गया। और तभी एक बॉट दिखता है, तो इसको मैं यहाँ पे किसका था क्या बोलो, मैंने किल चोरा लिया। अपने को क्या बस किल चाहिए। तभी ये देखो लूट का लालच। तो ये जैसे बाबूराव दिखा, इसको मैंने नॉक कर दिया। तो यहाँ से मुझे थोड़ा टाइम मिला, इसलिए मैंने यहाँ पे लूट वगैरह कर ली। यहाँ से मुझे फ्लेयर वगैरह जो जो मुझे चाहिए था सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो मुझे लगा उसको एक को नॉक किया है तो हिल वगैरह करके उसको मारने जाएंगे। तभी एक तीसरे बाबूराव दूसरे उसके प्लेयर को मार देता है। तभी पहला किल मुझे मिल जाता है। तो उस बाबूराव के मुझे फर्स्ट स्टेप सामने से आते हैं। तो यहाँ पे मैं बॉट फायर देता हूँ। तो देखो उस किल का लालच। तो ये बाबूराव मुझे मारने के लिए वहाँ पे झाँक रहा था, लेकिन मैंने उसको देख लिया था, इसलिए मैंने उसको डैमेज दिया। तो अब वो हील कर रहा था, तो मुझे साउंड आके दी, तो मैंने उसको घुस के मार दिया। तो यहाँ से लूटेंगे और निकलेंगे। तो जैसे मैं इस ब्रिज से क्रॉस करने वाला था ना, तभी इस साइड से खतरनाक वाली फायरिंग चल रही थी। तो मुझे तो यही चाहिए था। तो सामने एक दो स्क्वाड तो थी यहाँ पे, आपस में लड़ रही थी। तभी एक बंदा यानी कि बाबूराव वहाँ पे मुझे गाड़ी के पास स्पॉट होता है। शायद से वो क्रैश देख रहा था गाड़ी पे कितने क्रैश हो गए। तो वो किस धुन में था क्या बोलो, मैंने उसको दूर से स्प्रे देके वहाँ पे नॉक एंड फिनिश कर दिया। क्योंकि रिवाइव का कोई चांस ही नहीं रहेगा भाई। अगर सोलो खेल रहे तो रिवाइव का चांस ही मत छोड़ो। अगर वो रिवाइव हो गया तो आपको आराम से मार सकता है। तो जैसे यहाँ पे आता हूँ तो एक गाड़ी के पीछे मुझे बंदा स्पॉट होता है। अब बॉट को छोड़ो भाई, स्प्रे देखो, क्योंकि वो जो स्मोक है ना सामने, वहाँ पे एक गाड़ी के पीछे एक बंदा है जो कि M24 लेके बैठा है। मैंने उसको स्पॉट किया, एक दो बुलेट चिपकाई, उससे मुझे M24 चिपकाई। तो यहाँ पे अगेन एक बंदा स्पॉट होता है। यहाँ पे दो स्क्वाड आपस में लड़ी थी ना, तो उसी चीज़ का जश्न मनाने थे दो बॉट इसलिए वहाँ पे मुझे दो स्पॉट हुए, तो मैंने दोनों को लुढ़का दिया वहाँ पे। तो अब बारी थी सामने M24 वाले की। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उसका व्यू ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा हेलमेट तो डैमेज हो चुका है ऑलरेडी। अगर मैं अगेन पिक देता हूँ तो मैं वहाँ पे मर सकता हूँ। दैट्स वाई मैं यहाँ पे स्मोक करता हूँ और फॉल बैक करता हूँ, क्योंकि वहाँ से फाइट लेने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि M24 हार्ड पिक करके बैठा है वहाँ पे। मैं थोड़ा भी उसको पिक दूंगा तो मेरी टपली वहाँ पे ऐसे फोड़ देगा वो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा फ्लैंक करने का ट्राई करता हूँ। मैं पूरा इस साइड से आता हूँ और यहाँ से मुझे थोड़ा दिखता है, वो मुझे फायर करता है, मैं उसको बदले में फायर करता हूँ।
वो अगेन मुझ पर फायर करता है। मैं कवर में आता हूँ, हील करता हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रेनेड किया, जंप एंड ग्रेनेड, तो मुझे लगा शायद से गाड़ी के सामने जाके तो फटेगा, लेकिन वो थोड़ा पीछे गिर जाता है। तो कोई बात नहीं, हम अगेन दूसरा ग्रेनेड लेंगे। तो मैंने ग्रेनेड बस ऐसे फेंक रहा था क्योंकि वो बंदा तो इस साइड आता है। देखो ये बाबरो इस साइड आके यहाँ पे प्रोन हो चुका था, जिसको कि लगा कि मैं उसको स्पॉट ही नहीं करूँगा, लेकिन उसकी बहुत प्यारी सी वाइट सी टपली मेरे को दिख चुकी थी, तो जो कि मैंने उसको फोड़ दी। तो मेरे पास थी फ्लेयर, तो अभी मुझे चाहिए थे प्लेयर। तो फ्लेयर होने की वजह से प्लेयर तो आएंगे, आपको पता है, तो मैं इसीलिए प्लेयर स्टार्टिंग में चलाता नहीं। तो यहाँ पे मैं फ्लेयर चलाता हूँ, तो मुझे डेफिनेटली पता था कि जो 4 बाबुरा रह चुके ना, तो मुझे मार रहे, तो यहाँ पे प्लेयर देख के आएंगे। तो भी भगवान मेरे सुन लेता है और एक बग्गी भेज देता है, एक मेरा किल बढ़ाने के लिए। अब देखो उसको मैं कैसे लुढ़काता हूँ। इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। अगर एक सामने फ्लेयर चलिए तो थोड़ा देखना चाहिए ना कि भाई कि कितने बंदे हैं। अगर ऐसे डायरेक्टली ठोकोगे तो आपकी कोई भी ऐसे मुंडी मोड़ देगा। तो चढ़े उसको, तो सामने से एक पूरी बाबुराव की गाड़ी आ चुकी थी जिसमें 3 बंदे थे। और हाँ भाई, यहाँ पे क्लच वगैरह होने वाला नहीं, तो आप खुश मत होइएगा, यहाँ पे मैं मरने वाला हूँ। तो ये राइट साइड इसको मैंने लुढ़का दिया। तभी एक सामने से बंदा था यार, मैंने यहाँ पे अगर थोड़ा होल्ड करके खेला था ना, तो यहाँ पे मैं ये मैच आराम से ले सकता था। मैं डायरेक्ट उसको ऐसे पिक करके मारता रहा जब तक मैं मरता नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज